हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो इमीटर होता है ट्रांजिस्टर का, उसको कलेक्टर एंड बेस दोनों सर्किट में कॉमन रखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम देख सकते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। ये बेसिकली एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसमें ये जो बीच का जो पी जो लेयर है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो अपर लेयर जो एन लेयर जो है उसको हम लोग कलेक्टर, एंड जो लोअर जो एन लेयर है उसको हम लोग इमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट साइड है, यहाँ पे हम लोग एक बैटरी कनेक्ट की है जो कि है VBE। ठीक है, क्योंकि ये बेस और इमीटर जंक्शन के बीच में कनेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको VBE बोलते हैं। ये जो बैटरी है वो बेसिकली स्मॉल बैटरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बेस इमीटर जो जंक्शन होता है उसमें जो बैटरी कनेक्ट किया जाता है वो फॉरवर्ड बायस में किया जाता है, इसलिए उसका जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग इसमें जो इस साइड जो बैटरी लगाते हैं इनपुट साइड, वो स्मॉल बैटरी होता है। नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट साइड। तो आउटपुट साइड में एक हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं जिसका नाम है VCE, क्योंकि ये कलेक्टर इमीटर के बीच में ये कनेक्ट है। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल जो है ये हाई है, मीन्स कि ये लार्ज बैटरी है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है और रिवर्स बायस में वोल्टेज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लार्ज बैटरी को कनेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इस बैटरी को कंसिडर करते हैं, तो जब फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, तो ये क्या देता है, फॉरवर्ड वोल्टेज देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पी रीजन है वो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो होल्स होता है वो रिपल करता है। रिपल करने की वजह से क्या होता है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो दोनों एन लेयर है, उस दोनों में मेजॉरिटी करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के साइड जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो होल्स होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है, इसीलिए वो जो बेस का जो होल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के साइड जाता है, तो कुछ इमीटर के साइड जाता है, जिसको हम लोग इमीटर करंट बोलते हैं। और ये जो बेस जो होता है, बेस रीजन जो होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बेस करंट बोलते हैं। ठीक है, और जो कलेक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बेसिकली IC या फिर कलेक्टर करंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो होल्स होता है वो कहाँ जाता है, इन साइड में जाता है, तो यहाँ पे जो कलेक्टर है उस साइड में जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे कलेक्टर करंट होता है। चूँकि इसका डायरेक्शन अपर साइड में होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, बैटरी जो है वो प्लस है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, प्लस के साइड जाएगा, इसीलिए इसका जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए जो IC का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका वर्किंग है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है जो कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का टर्म्स है, उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट गेन क्या होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या फिर करंट गेन जो होता है वो रेशियो होता है चेंज इन आउटपुट करंट का और चेंज इन इनपुट करंट का। ठीक है, तो ये जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होगा, जो इनपुट करंट क्या होगा और आउटपुट करंट क्या होगा। तो यहाँ पे इनपुट करंट बेसिकली यहाँ पे बेस करंट होगा, और जो आउटपुट करंट होगा वो क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू चेंज इन IC बाई चेंज इन IB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग IC का वैल्यू लिख सकते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB। ठीक है, या फिर IB का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, IB का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे IC बाई बीटा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन जो होता है बेसिकली ये एक रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज का और इनपुट वोल्टेज का। ठीक है, इसको हम लोग AV से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वो हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन VBE, मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, यहाँ पे आउटपुट के साइड का जो वोल्टेज है यहाँ पे VCE हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, VBE होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज गेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VCE, क्योंकि जो आउटपुट में जो बैटरी कनेक्ट है उसका वो क्या है, VCE है, और इनपुट में जो वोल्टेज कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है, उसका वैल्यू क्या है, VBE। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज गेन का
ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पावर गेन। पावर गेन जो होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, वो एक रेशियो होता है आउटपुट पावर का और इनपुट पावर का, ठीक है। आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर जो होता है वो इक्वल होता है पावर गेन के, ठीक है। इसका भी वैल्यू हाई होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट जो है वो है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है, करंट गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, वहीं बीटा क्या होता है, करंट गेन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन का जो वैल्यू होता है क्या होता है, चेंज इन IC बाई चेंज इन IB, ठीक है, या फिर IC बाई IB। वहीं अगर हम लोग अल्फ़ा की बात करें मीन्स कि करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या होता है IC बाई IE या फिर डेल्टा IC बाई डेल्टा IE, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि जो IE होता है वो क्या होता है IB प्लस IE, ठीक है। जो इमीटर करंट जो होता है वो दोनों, ये जो बेस करंट और जो कलेक्टर करंट होता है वो दोनों के इक्वल होता है। अगर हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे IE बाई इक्वल टू IC प्लस IB। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो IE का वैल्यू हो जाएगा वो क्या यहाँ से हो जाएगा IC बाई अल्फ़ा IE। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे IE का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो IC बाई अल्फ़ा हो जाएगा। वहीं हम लोग बीटा, वैसे ही हम लोग B का वैल्यू भी IB का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IC बाई बीटा, और यहाँ पे IC जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा वो मिल जाएगा, जो कि है बीटा बाई 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू हो गया यहाँ पे बीटा के टर्म्स में, जो कि हो गया बीटा बाई 1 प्लस बीटा। वहीं अगर हम लोग बात करें बीटा के वैल्यू की, तो बीटा के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा कैसे होगा, क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो IE का वैल्यू है वहाँ पे क्या है IC बाई अल्फ़ा, और IB का वैल्यू क्या हो जाएगा IC बाई बीटा प्लस IC। तो ये जो IC है और बीटा है उसको हम लोग क्या करेंगे इस साइड कर देंगे, और ये जो IC है उसको हम लोग राइट साइड लाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा IC बाई बीटा इक्वल टू IC माइनस अल्फ़ा IC बाई अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट क्या है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है IC प्लस IB, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो IC होता है कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जब कलेक्टर करंट का वैल्यू फाइंड किए थे, तो उस कंडीशन में कलेक्टर करंट में क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ इमीटर करंट प्लस लीकेज करंट। तो ये हो जाएगा हमारा IC इक्वल टू अल्फ़ा I प्लस ICB नॉट, ठीक है। जहाँ पे ये जो ICB नॉट है वो क्या है लीकेज करंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो IE का वैल्यू है ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा IC प्लस IB प्लस ICB नॉट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली हमारा IC का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा है वो हम लोग जानते हैं बीटा का वैल्यू होता है, क्योंकि जब हम लोग रिलेशन देख रहे थे अल्फ़ा एंड बीटा का, तो उस कंडीशन में जो बीटा का जो वैल्यू क्या था अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, वहीं अगर हम लोग अल्फ़ा की बात करें तो क्या था बीटा 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा है वहाँ पे हम लोग बीटा लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा, और यहाँ पे जो 1 माइनस अल्फ़ा है उसको हम लोग 1 प्लस बीटा लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICB नॉट, ठीक है। तो ये जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो कलेक्टर करंट होता है वो बेसिकली इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
तो जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो इनपुट का जो वोल्टेज एंड करंट होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, जो आउटपुट साइड का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बढ़ाते या घटाते नहीं, उसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इनपुट का जो पैरामीटर्स होता है, जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है, उसमें कर्व को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी करेंगे। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, जो बेस इमीटर वोल्टेज जो है, मीन्स कि जो इनपुट साइड हम लोग जो बैटरी कनेक्ट किए हैं उसके बीच और जो बेस करंट है, जो इनपुट करंट है, उसके बीच में हम लोग कर्व को प्लॉट करेंगे और कांस्टेंट उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आउटपुट साइड का जो वोल्टेज है मीन्स VCE को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग कि जो VCE है उसके वैल्यू को 0 रखते हैं और उसके बाद उसको हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, उसको बढ़ाते या घटाते नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग VBE को इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता है IB में उसको हम लोग समझते हैं जो सर्किट डायग्राम है उससे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो VCE जो है, जो सेकेंड साइड मीन्स जो आउटपुट साइड का जो बैटरी है, जो वोल्टेज है, उसको हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, 0 वोल्ट पे करके उसको हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है। और जो इनपुट साइड का जो वोल्टेज है VBE है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, उसको बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें IB का क्या, उसमें IB कैसे बिहेव कर रहा है, घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब VCE को कांस्टेंट रख देते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये तो चूँकि फॉरवर्ड बाइस में है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि सिलिकॉन ये डायोड है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का जो नी वोल्टेज होता है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो कितना होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो बैटरी है उसका वोल्टेज अगर हम लोग 0.7 वोल्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि करंट जो होगा वो फ्लो करने लगेगा। जैसे PN जंक्शन डायोड में हम लोग देखते हैं, PN जंक्शन डायोड में क्या होता है, जब 0.7 वोल्ट हो जाता है सिलिकॉन डायोड के लिए तो उस कंडीशन में क्या होता है, करंट उसमें फ्लो होने लगता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की, तो उसमें क्या होगा 0.3 वोल्ट पे क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब तक 0.1 2 3 मीन्स कि 0.7 वोल्ट से नीचे रखते हैं वोल्टेज को, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 0.7 वोल्ट आता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो करंट होता है वो इजीली फ्लो होने लगता है, ठीक है। करंट क्या होता है, इजीली फ्लो होने लगता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा VBE हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा IB हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, जब हम लोग VCE को कांस्टेंट रखे हैं, 0 वोल्ट पे करके रखे हैं उस कंडीशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, VCE को जब हम लोग बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग 5 वोल्ट कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे N रीजन है और ये प्लस है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, जो N साइड का जो इलेक्ट्रॉन्स है, N साइड का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये तो प्लस है, तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इधर जाने का कोशिश करेगा, बैटरी के साइड कोशिश करेगा जाने के लिए कि यहाँ पे चूँकि प्लस है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जाएगा तो इसका जो डिप्लीशन विड्थ है, ये जो विड्थ है वो क्या होगा इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा डिप्लीशन विड्थ तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज हम लोग 0.7 या फिर हम लोग वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो IB होगा वो तो ये यहाँ पे जो बेस का जो विड्थ होगा वो तो डिक्रीज होगा, यहाँ पे जैसे ही डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रहा है वैसे ही बेस का जो विड्थ है वो तो घट रहा है, और बेस तो चूँकि बहुत ही पतला होता है पहले से ही, तो क्या होगा कि बेस और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा और ये जो बेस करंट होगा वो यहाँ पे जाने में उसको दिक्कत होगा, जो कलेक्टर साइड है उस साइड ये नहीं जा पाएगा क्योंकि इसको और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तब मान लेते हैं कि यहाँ पे
0.7 वोल्ट पहले चूँकि सिलिकॉन डायोड हम लोग यूज कर रहे थे, तो 0.7 वोल्ट के बाद वो क्या होता है, करंट उसमें फ्लो होने लगता है। लेकिन जब इसका विड्थ इंक्रीज हो गया है, ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग को 0.8 वोल्ट या फिर 0.9 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा हम लोग को वोल्टेज को देना पड़ेगा, तभी इसका जो विड्थ है वो ये जो विड्थ है कम होगा, या फिर विड्थ जो होगा डिप्लीशन विड्थ वो ब्रेक होगा और उसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन 0.7 वोल्ट या फिर उसके नीचे अगर हम लोग वोल्टेज देते हैं तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, मीन्स कि हम लोगों को और ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले क्या था, 0.7 वोल्ट पे ही करंट फ्लो होने लग रहा था, लेकिन जब हम लोग इस साइड का जब वोल्टेज बढ़ाएं, मान लेते हैं 5 वोल्ट कर दिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोगों को इस साइड का भी वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स कि उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा वोल्टेज लगेगा। तो क्या होगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम लोग इसका और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने के कारण क्या होगा, इसका विड्थ तो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, और जब विड्थ ज़्यादा बढ़ते जाएगा डिप्लीशन विड्थ, तो हम लोगों को जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो और ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो इसका जो डिप्लीशन विड्थ है वो टूटेगा, ब्रेक होगा और उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा हम लोग VCE को बढ़ाते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट होते जाएगा, मीन्स कि और ज़्यादा लेट से करंट उसमें फ्लो होगा और ज़्यादा वोल्टेज लगेगा करंट को फ्लो होने में। ठीक है, तो इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। पहले हम लोग जब 0 VCE का वैल्यू हम लोग VCE का वैल्यू हम लोग 0 वोल्ट रख रहे थे, उस कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स था कुछ इस तरह से था। वैसे ही जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो टाइम लगता है वो ज़्यादा टाइम लगता है, और जो वोल्टेज का वैल्यू लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज हम लोग को बढ़ाने पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, मीन्स करंट उसमें फ्लो होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब 0 वोल्ट था, VC का वैल्यू 0 वोल्ट था, जो आउटपुट का जो बैटरी हम लोग कनेक्ट किए थे उसका वोल्टेज जब 0 वोल्ट था, उस कंडीशन में जो नॉर्मली जो डायोड जिस तरह से वर्क करता है, जिस तरह से उसका कर्व ड्रॉ होता है, उसी तरह से होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग VC के वैल्यू को बढ़ाते हैं, 10 वोल्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि विड्थ बढ़ेगा, डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा, N और जो P के बीच का जो विड्थ था, डिप्लीशन विड्थ था, वो बढ़ेगा। उसके वजह से जो बेस का जो विड्थ है वो घटेगा, और बेस का विड्थ घटेगा तो क्या होगा कि उसमें और ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि जो विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ है, वो टूटे और करंट जो हो वो फ्लो हो। ठीक है, तो हम लोगों को और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही फिर उसके बाद हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो करंट होगा वो लेट से फ्लो होगा, और जो कर्व होगा कुछ इस तरह से ड्रॉ होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट में जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं 0 पे, और उसके बाद इनपुट वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते जाते हैं। जब बढ़ाते जाते हैं तो इनपुट जो करंट होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन इनिशियली इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि 0.7 वोल्ट अगर हम लोग सिलिकॉन डायोड का यूज कर रहे हैं तो 0.7 वोल्ट तक के बाद ही उसमें करंट फ्लो होगा। तो इनिशियली अगर हम लोग 0.1 वोल्ट देते हैं, 0.2 वोल्ट देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इनपुट करंट हो, जो करंट जो होगा IB जो करंट होगा वो जल्दी फ्लो नहीं होगा, वो बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट कर देते हैं तो क्या होगा, IB जो होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ये जो कर्व होता है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डायोड का होता है वैसे ही इसका कर्व होता है। ठीक है, देन अगेन द आउटपुट वोल्टेज VC इज इंक्रीज लाइक 2 वोल्ट, 6 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड केप्ट कांस्टेंट, और उसको हम लोग जब कांस्टेंट कर देते हैं तब कर्व जो होता है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही हम लोग जो VC का वैल्यू है 0 वोल्ट से हम लोग 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो
कर्व होता है वो राइट साइड शिफ्ट होते जाता है, क्योंकि जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है उसको हम लोग को बढ़ाना पड़ता है ताकि जो डिप्लीशन विड्थ है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए और उसमें करंट फ्लो हो, तो इसीलिए उसका कर्व जो होता है वो राइट साइड शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस बेसिकली रेशियो होता है VVE का और IB का। ठीक है, चेंज इन VVE का और चेंज इन IB का। ठीक है, और वहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो बेसिकली VC कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। In common emitter configuration, the curve draws between collector current IC and collector emitter voltage VCE at constant base current. कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो IC जो कलेक्टर करंट जो होता है उसके और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो आउटपुट साइड का जो बैटरी कनेक्ट होता है जो वोल्टेज होता है उसके बीच में हम लोग कर्व को ड्रॉ करते हैं एट कॉन्स्टेंट बेस करंट। ठीक है, बेस करंट को कांस्टेंट रखकर। ठीक है, जो इनपुट साइड से जो करंट आ रहा है उसको हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं और आउटपुट साइड के वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं और IC जो है मीन्स कलेक्टर करंट का देखते हैं कि कलेक्टर करंट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक्टिव रीजन में क्या होता है कि व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड देयर इज वेरी स्लाइट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे आउटपुट करंट होगा। ठीक है, जब एक्टिव रीजन होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आउटपुट वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं मीन्स कि जो VCE है उसको जब हम लोग बढ़ाते हैं तो आउटपुट करंट जो होता है वो इंक्रीज करता है बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, ड्यू टू माइनॉरिटी करंट कैरियर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं कि जब IB को हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं मीन्स कि इधर का हम लोग कोई भी चेंज इसमें नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं जो VCE होता है जो राइट साइड का मीन्स जो आउटपुट साइड है उसके वोल्टेज को हम लोग जब बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो होता है जो कि मिनोरिटी करंट कैरियर्स की वजह से होता है, जैसे कि हम लोग PN जंक्शन डायोड में भी देखे थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ब्रेक डाउन कर जाता है जब हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग कितना भी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं जो करंट जो होता है वो फ्लो नहीं होता है। मीन्स कि जब हम लोग थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ाते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि माइनॉरिटी करंट कैरियर की वजह से करंट बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो होता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद ब्रेक डाउन हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि करंट उसमें क्या होता है फ्लो नहीं होता है बिल्कुल भी। हम लोग वोल्टेज को कितना भी बढ़ाते जाएं उसमें करंट फ्लो नहीं होता है और ये जो ट्रांजिस्टर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जब हम लोग IB को 0 करते हैं तब। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग बेस करंट को बढ़ाते भी हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर उसके बाद थोड़ा सा करंट उसमें फ्लो होता है और फिर क्या होता है कि वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कितना भी बढ़ाएं करंट उसमें IC जो कलेक्टर करंट होता है उसमें फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग IB को बढ़ाते जाते हैं और इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। तो ये तो हो गया एक्टिव रीजन में। जब हम लोग सैचुरेशन रीजन की बात करते हैं तो सैचुरेशन रीजन में क्या होता है कि जो कलेक्टर साइड का जो मीन्स जो आउटपुट साइड का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इनपुट करंट होता है जो IB होता है वो और जो कलेक्टर करंट होता है वो कलेक्टर करंट डिपेंड नहीं करता है IB पे। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कलेक्टर करंट होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, फ्री हो जाता है इनपुट करंट से। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, नेक्स्ट कट ऑफ रीजन। ठीक है, कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि जब IB जो है जो इनपुट करंट है वो 0 से कम होता है उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं उसको कट ऑफ रीजन में है। क्योंकि जब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो
बेस ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो क्या है, अब बहुत ही कम है, मीन्स कि जो IB है वो फ्लो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ये जो है वो रिवर्स बाइस की तरह रहेगा और ये भी रिवर्स बाइस की तरह रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कट ऑफ रीजन, मीन्स कि जो IB का वैल्यू है वो बहुत ही कम है, 0 से भी कम है, तब उसको हम लोग कट ऑफ रीजन बोलेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंडीशन में ये जो है इस रीजन को हम लोग बेसिकली कट ऑफ रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो स्लोप होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो होता है, स्लोप जो होता है कर्व का, वो बेसिकली मोर ज़्यादा होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस बेसिकली रेशियो होता है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज का और कलेक्टर करंट का, ठीक है। चेंज इन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और बाई चेंज इन कलेक्टर करंट, ठीक है, एट कांस्टेंट IB। जो रेजिस्टेंस होता है आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का वो ज़्यादा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।